हेलो दोस्तों, टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम चलने जा रहे हैं विश्व के स्थानांतरणशील कृषि, विभिन्न क्रांतियां एवं संबंधित फसल। इससे बहुत एक क्वेश्चन जो है कम से कम पूछे जाते हैं, तो इसको देखते हैं। नाम है और क्षेत्र है, यानी नाम है कौन कौन से क्षेत्रों में जो है कृषि, स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है उसके बारे में जानेंगे। रे कहाँ का है? वियतनाम लाओस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे वियतनाम लाओस में कहा जाता है। टेवी कहा जाता है मालागासी में, ठीक है। मालागासी में स्थानांतरित कृषि का नाम है टेवी। मसोलो क्या है? कांगो यानी जायरी नदी जो घाटी क्षेत्र है उसमें बोला जाता है मसोले। फैंग क्या है? भूमध्य रेखीय अफ्रीकी प्रदेश, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैंग, वहां पे फैंग कहते हैं। लोगन क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में लोग कहते हैं लोगन स्थानांतरित कृषि को। कोनूल या कोमिलो यानी मैक्सिको को जो है यहाँ पे कोनूल या कोमिले कहते हैं। मिल्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, आरो में आ चुका है। तो मिल्पा जो है मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश जो होते हैं वहां पे जो है इनको कहा जाता है मिल्पा। इचाली कहा जाता है ग्वाडेलूप का। कोनुकू इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला में कहा जाता है। रोका ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है, रोका ब्राजील। चेतीमिनी कहा जाता है युगांडा, जिम्बाब्वे में। कैंगेन फिलीपींस में। तुंगया म्यांमार बर्मा में। चेन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्ना कहा जाता है श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में जो है स्थानांतरित कृषि कहा जाता है चेन्ना। तमरई भी इंपॉर्टेंट है, तमरई कहा जाता है थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। और हुमा कहा जाता है आपका जावा एवं इंडोनेशिया क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट जो है विश्व के स्थानांतरण कृषि है। अब क्रांतियां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन सी क्रांतियां किससे संबंधित है, सब देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, बहुत पूछा गया है। नीली क्रांति जो होती है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति सूर्यमुखी व तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से जो है संबंधित है। गोल क्रांति आलू, क्योंकि आलू भी गोल है तो यहाँ पे जो गोल क्रांति होगी वह आलू उत्पादन से रिलेटेड होगी। रजत क्रांति रजत अंडे से उत्पादन के लिए संबंधित है। सुनहरी क्रांति इसको बोलते हैं स्वर्ण, फल उत्पादन यानी बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी जो समग्र क्रांति, कई बार पूछा गया है इंद्रधनुषी क्रांति, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु के लिए संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ना, यानी नदियों को जोड़ने वाली जो परियोजनाएं होती हैं इसे अमृत क्रांति उसको कहते हैं। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगुना करने के लिए जो है लाई गई है सदाबहार क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति किस लिए आया? द्वितीय जो हरित क्रांति है यह संबंधित है, ठीक है। सदाबहार क्रांति द्वितीय हरित क्रांति एक ही चीज है, कृषि उत्पादन को दोगुना करना है और टिकाऊ विकास करना, ठीक है। आप देखिए कृषि संबंधित कौन कौन महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है, इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं। तो या फिर वो जिसका यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, वो रोम इटली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। WMO, ठीक है, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी एक कहाँ पे है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड, आप लोग जानते होंगे। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तो खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मनीला फिलीपींस। चावल अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। एक बार देखिए ROR में पूछा गया था, यूपी पुलिस में पूछा गया था कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, ठीक है। अरे 18 तारीख के पेपर जो है देख लीजिए, 18 और 19 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान अबादान क्या है? नाइजीरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतनी चीजें आपको याद करनी है। धन्यवाद।